अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अनिल मसीह आपकी खिदमत में हाजिर हुआ है। आप देख रहे हैं पेशावर रंग यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे वीलॉग्स को देखते हैं। और पिछले दिनों में जो हमने ईरान के ऊपर और इसराइल और अमेरिका की जंग के हवाले से वीलॉग्स किए थे, उस पर आपने हमें बड़ा प्यार दिया। मज़ीद आप कमेंट्स भी किया करें और अपनी राय भी हमें कमेंट सेक्शन में दिया करें और इस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, ताकि हम हमें फीडबैक अच्छा मिलता रहे आपकी तरफ से। नाज़रीन, पाकिस्तान की सूरत हाल थोड़ी सी आप लोगों को बताते चले। और वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ ने जनाब एक कौम से खिताब किया है। नाज़रीन, वो एक भंडारा खोल चुके हैं वक्त से पहले। उन्होंने सब कुछ हकीकत बता दिया और कौम के ऊपर तो एक बम उन्होंने गिराया हुआ था, पेट्रोल, डीजल, तेल और गैस की कीमतों में इजाफा करके। और अभी आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है वो भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जनाब एडवांस में हमें बता दिया। उन्होंने एडवांस में गरीब अवाम को ईदी दे दी और यकीन करें कि ऐसी ईदी दी है कि जो आने वाले वक्त में हम इन बातों को हम भूल नहीं पाएंगे। नाज़रीन, तो आज का वीडियो कोशिश करेंगे बड़ा शॉर्ट करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपसे ये चीज़ें शेयर कर दें कि होने क्या जा रहा है पाकिस्तान में। वज़ीर आज़म साहब ने वक्त से पहले ये बता दिया है कि मैं पेट्रोल की कीमतों में मज़ीद इजाफा करने जा रहा हूँ। और मज़ीद इजाफा किस दिन होगा? हो सकता है 4 दिन के बाद, हो सकता है 5 दिन के बाद, 6 दिन के बाद या 7 दिन के बाद। हो सकता है कि इस वीलॉग के बाद फौरनी तौर पर भी नई कीमतें भी सामने आ जाएंगी, या जब आप ये वीलॉग देख रहे हो उसके दरमियान भी आपको खुशखबरी मिल सकती है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने नई कीमतों में इजाफा कर दिया। जी, उन्होंने दूसरा जो अपने खिताब में बात की, सबसे पहले पेट्रोल गैस की कीमतों में जब वो इजाफा कर रहे थे, उन्होंने कहा था कि मैं इंतहाई मेरे लिए मुश्किल वक्त था कि मैं जब इन चीज़ों में इजाफा कर रहा था, और लेकिन मुझे जब एडवाइस दी गई कि आप 55 रुपये ना बढ़ाएं, बल्कि इससे ज़्यादा भी आप कर सकते हैं, क्योंकि इस वक्त जो मिडल ईस्ट जो इस पूरे जंग की सूरत हाल में फंसा हुआ है, जब आलमी सतह के ऊपर जंगें होती हैं तो उसमें जो तेल की कीमतें होती हैं वो बढ़ जाती हैं, जिनकी वजह से बाकी ममालिक को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बदकिस्मती के साथ कहना पड़ता है कि पाकिस्तान तो कई दिहाइयों से हजूर मियाँ शहबाज शरीफ साहब, कई दिहाइयों से हम पाकिस्तान को देख रहे हैं। उन पे पाकिस्तान अवाम के ऊपर तो ये बम आप गिराते रहते हैं, चाहे वो इमरान खान की सूरत में हो, चाहे वो मियाँ नवाज शरीफ हो, चाहे आप हो, चाहे वो मरीम नवाज हो, चाहे कोई ऐरा गैरा फतू कोई भी वज़ीर आज़म बनेगा किसी भी पार्टी से, तो गरीब अवाम का सत्यानाश ही वो हजूर करेगा। तो हजूर आपने तो ये बड़ी आसानी के साथ खिताब में कह दिया कि मैं जब इन को बढ़ा रहा था, इस कीमतों को, तो मैंने अपने दिल पे बड़ा पत्थर रख दिया। तो मैं समझ रहा था कि शायद उस पत्थर से आपको हार्ट अटैक आ जाएगा, उस पत्थर से आप मर जाओगे और वो पत्थर दोबारा आप उठा नहीं सकोगे। और यकीन करें कि आपने, जब हम अवाम में, मैंने उस दिन एक इंटरव्यू किया जब ये कीमतें बढ़ी, उसके अगले दिन हमारी पेशावर की टीम बाजार में गई और पेट्रोल पंप्स पे हमने लोगों से बात की। तो लोग, यकीन करें, आप हमारे चैनल पे जाकर देखें, लोग कहते हैं हमारी जेब में 300 रुपया भी नहीं बचता, उन 300 रुपये में हम अफ्तारी करें, पेट्रोल भरवाए। याद रखिएगा कि नाजरीन, जब भी पेट्रोल बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली तमाम वो चीज़ें जो इंसानी ज़िंदगी में आपको ज़रूरत है वो तमाम बढ़ जाती हैं। या तो ये हमारे मुकद्दर है, हमारा नसीब है कि ईद आने से पहले 3 महीने पहले हमारे जो ताजरान भाई हैं वो पहले से छुरियाँ, चाकू, वो मिसाइल तैयार रखते हैं ताकि गरीब अवाम को हम दे दें। और आगे जो शहबाज शरीफ ने हमें नया एक भंडारा हमारे सामने खोल के रख दिया है कि जी हम लोग पत्थर रख के आपको ये जो कीमत बता रहे हैं, अभी जो 55 रुपये हमने बढ़ाई है, मजीद भी आने वाले वक्त में मजीद भी और भी कीमतें बढ़ सकती है। इसका मतलब है कि आप जो कसर रह गई है, थोड़ी सी रह गई है कसर, अवाम जो इस वक्त खुदकुशी के आलम में पड़ी हुई है, और यकीन करें कि उनको अल्लाह का खौफ ना हो, या अगर खुदकुशी हराम ना हो तो यकीन करें कि मेरे समेत कब की ये चीज़ें हो जाती और फिर आप इसी सरजमीन को बेचते गोरों के आगे और मज़े से आप भी उनके गुलाम बन के रह जाते। दूसरा, आपने कहा कि जी कौम से मैं वादा करता हूँ कि बहुत जल्द अच्छे दिन आने वाले हैं। तो भाई, जब तक तो आप लोगों ने अच्छे दिन नहीं कभी आएंगे।
क्योंकि सिंपल सी और सादी सी बात है कि आप 55 रुपए पेट्रोल की कीमत में इजाफा करें या 155 रुपए करें, ना तो आपने अपनी जेब से पेट्रोल भरवाना है, ना ही सीएम मरियम नवाज ने अपनी जेब से पेट्रोल भरवाना है, ना ही मियां नवाज शरीफ ने अपनी जेब से पेट्रोल भरवाना है, ना ही यहाँ पे जितने भी सरकारी अदारे हैं या रियासती ताकतवर अदारे हैं, इन्होंने किसी ने भी भाई अपनी जेब से पेट्रोल नहीं भरवाना। ये जो कीमतें बढ़ी हैं ये ताजरान के लिए बढ़ी हैं, जो सुबह के टाइम अपने बच्चों को मोटरसाइकिल में लेकर जाता है जिसकी 800 700 1000 दिहाड़ी है, उसके लिए बढ़े हैं। ये पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ है उस शख्स के लिए जो एक रेड़ीदार सुबह 5 बजे अपनी रेड़ी को निकालता है और रात को 12 बजे वो रेड़ी बंद करके अपने घर वापस जाता है, ये उसके लिए बढ़े हैं। ये वो एक मजदूर है जो ईंटों की मजदूरी करता है, ये उसके लिए वजीर आजम साहब ये पेट्रोल की कीमत बढ़ी है। मैं वजीर आजम साहब आपको बताना चाहता हूँ हजूर की ये पेट्रोल की कीमत उसके लिए बढ़ी है जो सुबह सवेरे रात को देर में जो सोता है और सुबह वापस जाके अपने स्कूल में सारा दिन खड़ा होकर बच्चों को पढ़ाता है, ये उसके लिए पेट्रोल बढ़ा है। ये पेट्रोल उस गरीब बाप के लिए बढ़ा है जिसकी 5 बेटियां हैं, जिसने उनकी शादी करनी है, उसका जहेज जोड़ना है, उनको कपड़े लेकर देने हैं, उन्हें अच्छी अच्छी पढ़ाई भी देनी है, उन्हें उस अच्छे घर में रिहाइश भी देनी है। ये उस बाप के लिए ये पेट्रोल की कीमत आपने बढ़ाई है। आप पर कुछ भी नहीं जाता, आपकी घर में खाना भी मौजूद है, आपने दफ्तर से उठना है, गाड़ी में बैठना है, फुल प्रोटोकॉल के साथ अपने अपने घर में जाना है। वहां पे आपको ये परेशानी नहीं है कि मेरे घर की लाइट नहीं है, आपको ये परेशानी नहीं है कि मेरे घर का गैस नहीं है, आपको ये परेशानी नहीं है कि मेरे घर में कुछ बना है या नहीं बना, आपको ये भी परेशानी नहीं है वज़ीर आज़म साहब कि आपने बिजली का बिल देना है या नहीं देना, आपको ये भी परेशानी नहीं है कि आपने जब सुबह के वक्त वापस अपने दफ्तर में जाना है तो आपकी गाड़ी में पेट्रोल है या नहीं है, आपको ये भी फिक्र नहीं है कि किचन में आटा तो नहीं खत्म हो चुका, सुबह मेरे बच्चों ने या मैंने नाश्ता करके जाना है। आपको तो ये भी वज़ीर आज़म साहब फिक्र नहीं है कि घर में ऑयल खत्म हो चुका है, मैंने पूरा कैसे करना है, आपको तो ये भी फिक्र नहीं है कि मालिक मकान अगर मैंने टाइम से किराया ना दिया तो मुझे मालिक मकान धक्के मार के इस घर से निकाल देगा। आपको कोई फिक्र नहीं है, आपको कोई फिक्र नहीं है, आपको कोई फिक्र नहीं है हजूर कि कौम के बुजुर्ग, कौम की माएँ, कौम की जवान बेटियां, यूथ मर रही है। आपके तो जो घर का एक एक बिल, एक एक ऑयल का खर्चा, खाने पीने रहने उठने बैठने का खर्चा वो अवामी टैक्स से जा रहा है। आपको कोई फिक्र नहीं है कि जो जहाज आपने अपनी अय्याशों के लिए खरीदा है उसके पायलट से लेकर उसका भी फ्यूल हमारे टैक्सों से जाएगा। आपको कोई फिक्र नहीं है कि आपने पेट्रोल भरवाना है। ये उस गरीब के लिए बड़ा है जो सारा सारा दिन चौकीदारा करता है और महीने में उसको 10 से 15 हजार के दरमियान सैलरी मिलती है। ये पेट्रोल उसके लिए बड़ा है जो सारा दिन नालियां और वो गंदगी आपकी साफ करता है। पेट्रोल वज़ीर आज़म साहब उसके लिए आपने बढ़ाया है जिसकी महीने की 40,000 सैलरी है। यकीन करें आप, ना आपको ना आपकी सियासी जमातों को, बल्कि किसी भी सियासी जमातों को यकीन करें शर्म नहीं आई। अगर आपने पेट्रोल इसमें कीमतों में इजाफा किया है तो खैबर पख्तूनख्वा से लेकर सिंध तक, बलोचिस्तान, मुल्क के हर हिस्से में जितने भी आपके या अदर पार्टीज के सेनेटर हैं वो सब के सब से गाड़ियां वापस लें और सबसे फ्यूल का खर्चा उन्हें कि आप अपनी जेब से करें। लेकिन ऐसा कैसे होगा? अगर ऐसा आप करेंगे तो अगले दिन वज़ीर आज़म से हट जाएंगे सीट से, क्योंकि आपके सरों के ऊपर जो नशा है ना ताकत का, ये जो अय्याशी आप कर रही है गरीब आवाम के पैसों से, इन अय्याशियों के बगैर आप जिंदगी नहीं गुजार सकते। यहाँ पे तो अय्याशियाँ कर रहे हैं लेकिन याद रखिए कब्र के अजाब से आप और अल्लाह की पकड़ से कभी भी नहीं बच पाएंगे। आपने इस मुल्क का इतना बेड़ा गर्क कर दिया है, यकीन करें कि इस मुल्क को नौजवान छोड़ कर जा रहे हैं, चाहे वो डंकी के जरिए जा रहे हैं, उन्हें पता है कि आगे बहुत है, लेकिन वो अपनी जिंदगी को मुश्किल में डाल रहे हैं कि अगर निकल गए तो सारी जिंदगी हमारे पीछे जो बुजुर्ग हैं या माएँ बहनें हैं वो इज्जत के साथ और गैरत के साथ जिंदगी अपनी गुजार लेंगे। लेकिन वक्त नज़दीक है, अभी भी तौबा कर लें और जो अल्लाह पाक ने आपको सीट दी है उसका जायज़ इस्तेमाल करें और अवाम को जितना भी हो सके
सहूलत से नवाजा कीजिएगा। अब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। आपका अपना मेज़बान अनील मसीह।